वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। एक बार फिर हम लोग एक इनकम टैक्स का टॉपिक को लेके मिल रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास ढेर सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि सर इनकम टैक्स कब से भरेंगे, क्योंकि मई जो है ऑलमोस्ट जाने वाला है और जो ड्यू डेट है फाइल करने का इनकम टैक्स वो है मेरा 31 जुलाई का। तो अब ऑलमोस्ट मई चला गया तो जून और जुलाई 2 ही महीना तो है, तो कब फाइल करेंगे, है ना। तो इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक को लेकर आए हैं, है ना। और देखते हैं कि लेट क्यों हो रहा है और क्यों हम लोगों को लेट से ही फाइल करना चाहिए, है ना। आते क्योंकि कभी कभी चीज़ें होता है ना, लेट से भी ठीक ही होता है ना। तो देखिए क्या ही है, इसलिए हमने टॉपिक हेडिंग भी रखा है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का क्या है सही समय, है ना। अभी ख़त्म कर दे भर के या फिर 31 जुलाई का करे वेट। तो समझते हैं चीज़ों को, क्या ही है, अभी भर दें या अभी क्यों ना भरें। तो देखिए क्या ही होता है, जो टैक्स पेयर है तो पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि हमको जहाँ से भी इनकम जनरेट हो रहा है ना, जो भी सोर्स है, तो बहुत सारे सोर्स पे क्या है कि टीडीएस मेरा कटता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका तो टीडीएस कटना है, अगर आप उस स्लैब में आ रहे हैं तो जब टीडीएस कटेगा, या मान के चलिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बैंक से, तो बैंक वाले भी क्या ही करेंगे, टीडीएस काट के ही देंगे। या आपने शेयर में पैसे लगा रखे हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रखा है तो वहाँ से भी टीडीएस कटेगा। या फिर आप किसी तरह का ऑनलाइन गेमिंग, है ना, या ऑनलाइन लॉटरी का काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी टीडीएस कटेगा। या आप एलआईसी या किसी लाइफ इंश्योरेंस में या किसी तरह का एजेंट हैं तो वहाँ से भी टीडीएस कटेगा। तो जब सोचिए टीडीएस कटेगा ही, तो और वो टीडीएस फाइल नहीं होगा मेरा, हमारे पैन कार्ड में शो ही नहीं होगा, तो हम टीडीएस कैसे आईटीआर फाइल करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको क्या ही होगा, रुकना पड़ेगा। कब तक, जब तक कि वो टीडीएस अपडेट नहीं हो जाता। ठीक है, अब चीज़ों को देखते हैं, आते हैं। देखिए क्या है, ये टैक्स पेयर को बेसिकली इंतजार करना ही पड़ता है। क्या हुआ, हमने लिख ही रखा सैलरीड पर्सन को इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन को देखो तो सैलरीड पर्सन के बाद कौन ही है, जिसको बैंक से क्या ही मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको भी इंतजार करना पड़ेगा। और क्या ही है, जो शेयर में डील कर रहा है ना, किसी भी तरह का शेयर में डील कर रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसको भी। और दोज हु हैज़ द टीडीएस हैज़ बीन डिडक्टेड, जिसका टीडीएस डिडक्ट होता है, किसी भी तरह से टीडीएस आपका कट रहा है तो ये सबको इंतजार करना ही पड़ेगा। तब बोलोगे आप तो कह दिए टीडीएस कट, जिसका कटता है इंतजार करना पड़ेगा, तो क्यों इंतजार करना पड़ेगा ये भी तो बता दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्यों ही इंतजार करना पड़ता है। अब देख लीजिए पहला, है ना, क्यों ही इंतजार करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिख रखा है क्या, 31 मई जो है ना टीडीएस रिटर्न करने, टीडीएस फाइल करने का क्या ही है, डेडलाइन है, यही तो है। अब जरा समझो, अभी तक हमने देख रखा है कि हमारा जो है अलग अलग सोर्स से जो इनकम जनरेट हो रहा है उस पर टीडीएस कट रहा है। तो अब देखिए क्या होता है कि जो टीडीएस काटा है, तो अभी तक क्या होगा, अगर अभी आज हम मई में लास्ट ऑफ मई में खड़े हैं तो दिसंबर तक का तो चीज़ें अपडेट हो गया है, लेकिन जो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का टीडीएस कटा होगा, तो ये टीडीएस काटने वाले जो भी एम्प्लॉयर है मेरा, या जो भी अथॉरिटी है काटने वाला टीडीएस, वो लास्ट 31 मई तक उसको टीडीएस फाइल करना होगा। और जब वो टीडीएस फाइल करेगा तभी वो हमारे पैन कार्ड पे शो होगा कि आपका इतना टीडीएस कटा हुआ है, यही तो होगा। अब जरा सोचो, अगर वो टीडीएस फाइल ही नहीं करे तो आपके पैन कार्ड में शो नहीं होगा। मान के चलिए शो नहीं होगा, हम मान के चलते हैं यहाँ से एक चीज़ें हम थोड़ा ऐसे समझते हैं। हम कहते हैं कि हमको पता है कि मेरा टीडीएस मार्च तक जो कटा है वो मान के चलते हैं 1,10,000 कटा है। ठीक है, 1,10,000 कटा है, तो मेरे पैन कार्ड पे शो होगा कि टीडीएस पेड 1,10,000। अगर चीज़ें अपडेट हो गया तो, अगर ये चीज़ें अपडेट नहीं हुआ तो जनवरी, फरवरी और मार्च का आप जब देखेंगे तो इतना तो अमाउंट पेड नहीं दिखेगा आपका टीडीएस में। तो 3 महीने का जब हटा देते हैं तो मान के चलते मेरा एक इमेजिनरी डेटा लेके बात कर रहे हैं, 80,000 मेरा टीडीएस पेड दिखाएगा,
और जब हम ITR अभी फाइल कर देंगे तो मेरा टैक्स बन रहा है, मान के चलिए 1,20,000 हमको पे करना है टोटल। तो ये चीज़ें जब अपडेट हो जाएगा तो 1,10,000 मेरा पेड दिखेगा, तो हमको 10,000 और पेड करना पड़ेगा, 10,000 ओनली। लेकिन जब हम ये चीज़ें अपडेट नहीं हुआ है, अब यहाँ से अगर मेरा टैक्स 1,20,000 बन रहा है तो 80,000, और यहाँ हमको कितना और पे करना पड़ेगा, तो बोलोगे 20,000, सॉरी 40,000, तब तो 1,20,000 होगा, कितना पे करना पड़ेगा, 40,000। अब आई होप सो चीज़ें समझ में आ गया होगा कि अपडेट होना कितना ही ज़रूरी है। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि ये जो अपडेट होता है ये कब तक ही अपडेट होता है। ये 31 मई तक वो लोग फाइल करता है, उसके बाद अपडेट हो जाता है। जब एम्प्लॉयर मेरा 31 मई तक TDS ही अपडेट करेगा तो हमको फॉर्म 16 देने में उसको टाइम भी तो लगेगा, एक भी वीक तो लगा सकता है कम से कम, प्रिपेयर करेगा। तो फॉर्म 16 देने में क्या होगा, थोड़ा सा उसको कुछ और टाइम लग जाएगा। और अगर ऐसा होता है तभी हम लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और एक यही सही तरीका है। और बहुत लोग का ये भी है, कहते हैं कि सर मेरा कितना ही TDS कटा है और कितना ही अमाउंट हमको रिसीव हुआ है वो सारा हमने लिख रखा है, तो लिख रखा है तो हम उसके आधार पे भर देते हैं और मेरा जो रिफंड बनेगा हमको जल्दी मिल जाएगा। नहीं, ऐसा भूल मत कीजिएगा। बोलिए क्यों? आपने लिख तो रखा है, जब तक वहाँ से TDS अपडेट नहीं होगा तो TDS वहाँ जब टैक्स पे करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा। जब मिसमैच होगा तो आपका रिफंड कहाँ बनेगा, उल्टे आप झमेले में पड़ जाएंगे। होना कुछ होगा, हो कुछ जाएगा, तब आप चक्कर लगाते रहिएगा इनकम टैक्स का, है ना, तब उस समय आप फंस जाएंगे आप चक्कर में। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो हर हाल में हमको क्या ही है, वेट कर लेना पड़ेगा, है ना। वही बात हमने यहाँ भी लिख रखा है ना। क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। क्या ही कहता है, फॉर्म 16 मिलने से पहले रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 16 और आपके आंकड़ों में कोई भी मिसमैच हुआ तो बाद में बेवजह झमेला हो जाएगा। इसके अलावा आपके वेतन या इंटरेस्ट इनकम पर भी TDS कटने वालों की तरफ से जब तक TDS रिटर्न दाखिल नहीं किया जाएगा तब तक इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस ही नहीं करेगा। जब इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा तो रिफंड काहे का, है ना। हाँ, तो ये बातें समझिए। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अब कुछ चीज़ें हम चाहते थोड़ा सा दिखा दें कि क्या ही हुआ है अभी तक अपडेट, है ना। चलिए, तो एक हमने 26 ईयर्स ले रखा है, चलते हैं बात करते हैं हम लोग क्या ही हुआ है, कब तक चीज़ें अपडेट हुआ है, कब तक का अपडेट हुआ है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो हम नाम वगैरह नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, नाम भी नहीं दिखा रहे हैं और ये भी चीज़ें हम लोग हाइड करके चल रहे हैं। अच्छा चलिए, एक सेकेंड। चलिए, अगर हम बात करें, है ना, तो क्या ही है, देखिए लास्ट क्या ही है मेरा 31 दिसंबर तक का ही अपडेट है ना। इसके बाद देखेंगे तो क्या है, इसके बाद अपडेट ही नहीं है। तो मतलब आप देखोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक ही अपडेट है ना। आज अगर हम 24 मई को ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे क्या ही है, दिसंबर तक ही अपडेट है। तो इस हिसाब से अगर इनका टोटल टैक्स इतना डिडक्ट हुआ है तो जब ये पे करेंगे तो इनको और भी देना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हर हाल में अभी हमको क्या ही है, रुकना ही पड़ेगा, ठीक। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो अभी मेरा क्या है, पोर्टल भी नहीं खुला है ना, मेरा पोर्टल भी नहीं खुला है। तो जिसके वजह से क्या ही होगा, दिक्कतें ये भी आएगा। जब पोर्टल खुला ही नहीं है तो हम कैसे ही फाइल करेंगे, है ना। देखते हैं हम लोग। चलिए, तो इतना एक छोटा सा वीडियो था, ये चीज़ें हमको बताना था। ढेर सारे कॉल्स आ रहे थे इसलिए हमने सोचा कि चलो इस वीडियो के माध्यम से ही क्लियर किया जाए, ठीक है। तो फिर एक बार एक मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग रिफंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों का ये कहना होता है कि मेरा रिफंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना है। तो नहीं, रिफंड के चक्कर में, गलत रिफंड के चक्कर में मत पड़िए। टैक्स क्या ही है, एक प्लानिंग है। प्लानिंग के तहत आप टैक्स फाइल करें, जो जेन्युइन तरीके से आपका रिफंड बनता है आप वही लें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं
आप कर लीजिए, है ना। तो चैनल का नाम क्या ही है, ये गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस जमालपुर के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।